शांति से यानी कि मौन रहने से अपने मन की ज्वाला आप थोड़े ही दिनों में खत्म कर सकते हो, जिससे आपका मन पूरी तरह से ठंडा और शांत हो जाएगा। आपको बुरे विचार जिंदगी में कभी नहीं सताएंगे। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसे हम आज के इस वीडियो में 4 मुद्दों से समझेंगे। तो चलिए उन मुद्दों की शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा, अपने विचारों से बनता है भविष्य। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात धम्मपद, गीता, जिन सूत्र और योग सूत्र में कही गई है। इसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। संसार को हम 5 इंद्रियों से ही जानते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चित्त निर्मित होता है और निरंतर परिवर्तित होने वाला होता है। इस चित्त को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान या पॉजिटिव मोटिवेशन की क्लासेस भी जाने लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक विचारों का पलड़ा भारी है तो फिर भविष्य भी वैसा ही होगा, और यदि मिश्रित विचार हैं तो मिश्रित भविष्य होगा। अधिकतर लोग नकारात्मक फिल्में, सीरियल और गाने देखते रहते हैं। इससे उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित हो जाता है। वे गंदे या जासूसी उपन्यास पढ़कर भी वैसा ही सोचने लगते हैं। आजकल तो इंटरनेट है जहां हर तरह की नकारात्मक चीजें ढूंढी जा सकती हैं। न्यूज चैनल दिन भर नकारात्मक खबरें ही दिखाते रहते हैं, जिन्हें देखकर सामूहिक रूप से समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है। तो चलिए जानते हैं दबाव में शांत रहने का रहस्य। जिस तरह से आप दबाव पर प्रतिक्रिया करते हैं वह आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। क्या आप गर्म स्थिति में शांत रहते हैं या आप तनाव के पहले संकेत पर ही भड़क उठते हैं? ये पता चला है कि आपके व्यवहार के पीछे कुछ जटिल कारण हैं। यदि आप दबाव में शांत रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग आप इससे निपटने के लिए कर सकते हैं, जिनके कई फायदे हैं। खासकर जब परीक्षाएं नजदीक आ रही हो, तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया किस कारण से होती है? हमारे जीवन में तनाव का स्तर बढ़ और घट सकता है। आखिर परीक्षाएं इतनी तनावपूर्ण क्यों होती हैं? बुद्ध बताते हैं, परीक्षा से पहले लगभग हर कोई घबराहट महसूस करता है। परीक्षाएं कई कारणों से तनावपूर्ण हो सकती है, जैसे लोगों का खुद से बहुत अधिक उम्मीदें रखना, दूसरों से अपनी तुलना करना और परीक्षा पूरी करने और परिणाम प्राप्त करने के बीच अनिश्चितता की अवधि। लेकिन जितना संभव हो सके तनाव को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता प्रभावित होती है और एकाग्रता और समस्या समाधान कौशल कमजोर हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हम कोर्टिसोल नामक एक तनाव हार्मोन भी छोड़ते हैं और बताते हैं कि ऊंचा कोर्टिसोल हमारी याददाश्त के साथ साथ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में भी हस्तक्षेप करता है। वह पायलटों को उन लोगों के आदर्श उदाहरण के रूप में रेखांकित करती है जो तनावग्रस्त हुए बिना सतर्क रहने में सक्षम हैं। शांत रहने से वे सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं और दुविधा से निपटने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस तर्क संगत दृष्टिकोण का मतलब है कि वे कर्मचारियों और यात्रियों से संवाद कर सकते हैं, उनकी पायलट सामग्री की समीक्षा कर सकते हैं और आवश्यक कदम उठा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर छात्रों को परीक्षा के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है तो उन्हें भी वही दृष्टिकोण अपनाने और बिना घबराए सतर्क रहने की जरूरत है। तनाव का स्तर बढ़ने पर शांत कैसे रहें? चलिए जानते हैं। कभी कभी तनाव अपरिहार्य होता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार तनाव को प्रबंधित करने और कम करने की कुंजी संकेतों को जल्दी पहचानना है। कुछ संकेत ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप महसूस करते हैं, जैसे हृदय गति में वृद्धि, चिंताजनक विचारों में वृद्धि या चिंताजनक भावना। तनाव बढ़ने से पहले उसे कम करने के लिए बुद्ध की युक्तियों में शामिल हैं।
पहली युक्ति, विश्राम या फिर संगीत सुने, स्नान करे या गहरी सांस लेने के कुछ व्यायाम करे। दूसरी युक्ति, व्यायाम, इससे एंडोर्फिन रिलीज होगा और मानसिक और शारीरिक दोनों लाभ होंगे। तीसरी युक्ति, मंत्र का उपयोग करना, अपने दिमाग में बार बार आराम करें या शांत जैसे शब्द कहे। चौथी युक्ति, सकारात्मक आत्मचर्चा, ऐसी बातें कहे जो चिंता कम करे, जैसे मैं यह कर सकता हूं या यह ठीक रहेगा। पांचवी युक्ति, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखें, अच्छा खाएं, भरपूर नींद लें और हाइड्रेटेड रहें। छठी युक्ति, सुखद घटनाएं, तनावपूर्ण समय के दौरान दोस्तों, परिवार और शौक के लिए समय निकालते रहें। समय प्रबंधन, व्यवस्थित रहें और बहुत अधिक काम न लें। आप अकेले नहीं हैं। जब आप तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस कर रहे हों तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन में आपकी सहायता के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। हेडस्पेस के पास छात्रों के लिए कई प्रकार के सुझाव हैं और जिस परिवार के सदस्य या मित्र पर आप भरोसा करते हैं उसके साथ बातचीत करने की शक्ति को न भूलें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे मुद्दे की तरफ। तुम्हारा मन अशांत है, किनारे के पास की तेज लहरों की तरह। जितना अधिक हम मन के विरुद्ध लड़ते हैं, ध्यान और शांति उतनी ही कठिन होती जाती है। जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन अभ्यास शुरू करते हैं तो आप उत्तेजित होते हैं, गतिशील होते हैं। आपके विचार लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। हो सकता है कि आप अपने जीवन में दर्द या आघात जैसी नकारात्मक चीजों के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। अपने आप को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश में आप उन विकर्षणों और विचारों से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं। अनुभव आपको डूबा हुआ और पराजित महसूस करा सकता है, क्योंकि मौन एक अप्राप्य लक्ष्य प्रतीत होता है। मौन ध्यान के लिए अपने मन को शांत करने का प्रयास तट के करीब लहरों से लड़ने की कोशिश करने जैसा हो सकता है। आपके दिमाग का स्वभाव विचार उत्पन्न करना है। सागर की तरह इसकी भी अपनी लय और प्रवाह है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए, न कि डरना चाहिए या इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ध्यान में जब मन विचारों में ही उलझा रहे तो क्रोधित और निराश होना व्यर्थ है। ये बस अपना काम कर रहा है। उन विचारों से लड़ने की कोशिश करने से आपकी हताशा ही बढ़ेगी और संपूर्ण सचेतनता का अनुभव करने की आपकी क्षमता में बाधा आएगी। एक बार जब आप इसके खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और इसे स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं तो आप अराजकता और विकर्षणों से परे अपने आंतरिक आत्म की गहराई में पीछे हटना शुरू कर सकते हैं। इसकी सभी अवस्थाओं में मन की सराहना करना, प्राइमर्डियल साउंड मेडिटेशन जैसी मंत्र आधारित ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में आप अपने मंत्र को सहजता और आसानी से दोहराते हैं। मंत्र एक उपकरण है जो मन पर कब्जा कर लेता है, जिससे आप ध्यान में गहराई तक जा सकते हैं। मंत्र संक्षेप में एक विचार है जो अन्य विचारों को प्रतिस्थापित करता है। जैसे जैसे आप अपना मंत्र दोहराएंगे, आपके मन में विचार आते रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें घटने और बहने देते हैं तो समय बीतने के साथ साथ आप एक शांत मन का अनुभव करेंगे। मौन ध्यान आपको आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए अपने व्यस्त मस्तिष्क से जागरूकता लाने में मदद करेगा। सांसों की धीमी गति और मन की शांति आपको अपने भीतर सभी सुंदर चीजों को देखने के लिए स्पष्टता लाती है, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतिबिंब बन जाते हैं। हालांकि गतिविधि में भी उतनी ही सुंदरता है जितनी शांत पानी में है। यदि आप मन की अशांति में उसकी सराहना करना सीख सकते हैं तो आप उसकी शांति का अनुभव करने के लिए तैयार होंगे। समुद्र की उथल पुथल सुंदर सीपियों, चट्टानों और समुद्री जीवों का उपहार लेकर आती है। मन की गतिविधि जब गहराई से देखी जाती है तो आपके लिए रचनात्मकता और समाधान ला सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां स्थित हैं। क्या आप लगातार तेज लहरों से यानी अपने विचारों से इधर उधर उछले जा रहे हैं, और क्या आप अपने मन पर सहजता और निडरता से तैर रहे हैं? अपने ध्यान अभ्यास के माध्यम से प्राप्त मौन में निहित आपके लिए दैनिक जीवन की हलचल में एक नए दृष्टिकोण के साथ वापस कदम रखना आसान होगा। दूसरे शब्दों में, मन की मौन वापसी के माध्यम से आंतरिक शांति तक पहुंचना जीवन की खामियों को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से गले लगाने के बारे में है। और आहत करने वाले शब्दों की बौछार के बजाय आप अपनी मां की आलोचना को अस्पष्ट पैकेजिंग में प्रेमपूर्ण चिंता के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। जाने दो और अपने भीतर के एसओ पर भरोसा रखो।
अक्सर नए ध्यानी निराश होकर मेरे पास आते हैं क्योंकि वे मन को नियंत्रित करने या विचारों को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। उन्हें ध्यान करने के लिए बैठना कठिन और चिंताजनक लगता है। वे प्रयास करते रहते हैं और महसूस करते हैं कि वे कभी भी उस शांति तक नहीं पहुंच पाते जिसकी उन्हें तलाश है। मुख्य बात यह है कि मन को वैसा ही रहने दिया जाए जैसा वह है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। इसके साथ दया और करुणा का व्यवहार करें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप खुद को खुश और यह जो करता है उस पर हंसते हुए पाएं। कभी कभी हम जो जानते हैं उससे आगे बढ़ने से डरते हैं। अज्ञान डरावना हो सकता है। अराजकता में भी एक पैर जमीन पर रखते हुए भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जाने दो और भरोसा करना सीखो कि मन से परे तुम्हारा आंतरिक आत्म तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। इससे लड़ने के बजाय अपने आप को इसके द्वारा बह जाने दें और आप भी संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रवाह और लय के साथ एक हो जाएंगे। अपने ध्यान अभ्यास में गहराई तक जाने और मौन ध्यान का पूरा लाभ उठाए। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे मुद्दे की तरफ। किसी भी स्थिति में मन को शांत रखने का रहस्य। क्या आपको किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है? शायद इस वीडियो के अंत तक पहुंचना भी एक संघर्ष होगा। आज की दुनिया ध्यान भटकाने वाली है, जिससे ध्यान केंद्रित करना और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना लगभग असंभव हो गया है। यह इस तथ्य से आसान नहीं है कि वे ध्यान भटकाने वाले फोन सूचनाओं के बारे में सोचें। इतने व्यसनी हैं। हालांकि हमेशा सक्रिय रहने की इच्छा से निपटने का एक तरीका है और यह आपको शांत दिमाग रखने और आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मेडिटेशन शब्द लैटिन के मेडिटेटम से आया है, जिसका अर्थ है चिंतन करना। यह कई धार्मिक परंपराओं में हजारों वर्षों से प्रचलित है। माना जाता है कि आधुनिक पद्धति भारत में 5000 साल पुरानी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक प्रकार का ध्यान है जिसके लिए किसी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास की आवश्यकता नहीं होती है। यह बस उस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की क्षमता है। यह हमारे लिए हर पल उपलब्ध है और हमारी दुनिया अधिक विकर्षणों से भरी होने के बावजूद कार्यबल में ऐसे लोगों की बड़ी मांग है जो फोकस और ध्यान कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं को माइंडफुलनेस मेडिटेशन में निपुण बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, तो आप न केवल अपनी भलाई में सुधार करेंगे, बल्कि आप एक मांग वाले मनुष्य भी बनेंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के 4 फायदे। पहला फायदा, चिंता और तनाव कम हो जाएगा। आपके शरीर में उत्पादित कॉर्टिसोल यानी ये तनाव हार्मोन है, इसका स्तर कम हो जाएगा। यह तनावपूर्ण स्थितियों में हमारी लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो कि तब बहुत अच्छा था जब हम गुफाओं में रहने वाले लोग और महिलाएं थे, लेकिन आधुनिक कार्यालय में नहीं। दूसरा फायदा, बेहतर भावनात्मक दूरी। आपके पास निर्णय लेने और तर्क करने की बेहतर समझ होगी, जो आपको अपनी भावनाओं को रास्ते में आने देने के बजाय चीजों को वैसे ही देखने में मदद करेगी जैसी वे वास्तव में हैं। तीसरा फायदा, ध्यान अवधि में सुधार। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क का मांसपेशियों के निर्माण वाला हिस्सा है। जो चीजें हम अक्सर करते हैं उनमें हम मजबूत हो जाते हैं और जो चीजें हम उपयोग नहीं करते वे फीकी पड़ जाती हैं। ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता का अभ्यास करने से आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। चौथा फायदा, बेहतर नींद। न केवल आपको जल्दी नींद आएगी बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। शुरुआत कैसे करें? एक शांत जगह ढूंढें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप देखते हैं कि आपका मन भटक रहा है, जो कि अक्सर भटकता रहता है, तो बस इसे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने पर वापस लाए। 5 मिनट या 1 मिनट तक सांस लेने से शुरुआत करें। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी सचेत अवस्था में कितना समय बिताते हैं, क्योंकि हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी फोकस मांसपेशी विकसित कर रहे होंगे। अभ्यास को अपने लिए कारगर बनाएं। यदि आपको कोई शांत जगह नहीं मिल रही है तो बस एक ऐसी जगह की तलाश करें जहां आप शांत रहें। यहां तक कि एक व्यस्त कैफे भी पर्याप्त होगा। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें
और अगर आपका मन भटकता है तो चिंता ना करें। जब आपका मन भटकता है तो उसे नोटिस करना और उसे अपनी सांसों तक वापस लाने में सक्षम होना ही कौशल है। 5वां फायदा, अपनी आदत को कायम रखना। लोग अपनी आदतें इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से चिपचिपी नहीं होती। अपने क्यों कारण पर स्पष्ट होना आपकी आदत को बरकरार रखने में मदद करने का एक तरीका है। यदि आप ध्यान करने के कारण यह वीडियो देखते हैं तो यह आदत बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। आपका क्यों अंदर से आना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं ध्यान करता हूं क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य को महत्व देता हूं, और जब मैं ऐसा करता हूं तो मैं खुश महसूस करता हूं और दूसरों के साथ बेहतर जुड़ाव महसूस करता हूं। अपनी आदत को कायम रखने का दूसरा तरीका कुछ बाहरी जवाबदेही रखना है, और यहीं पर मध्यस्थता ऐप्स विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। वे आपकी प्रगति को ट्रैक करने और आपकी सफलताओं को लॉग करने में आपकी सहायता करते हैं। वे आपके अभ्यास को कुछ संरचना प्रदान करते हुए निर्देशित मध्यस्थता भी प्रदान करते हैं। ये दोनों चीजें आपको कुछ शुरुआती गति प्रदान करेंगी, जो आदत बनाने के शुरुआती दिनों में महत्वपूर्ण है। निर्देशित ध्यान आपके मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है। 6वां फायदा, श्रृंखला मत तोड़ो। जीवन हमारे रास्ते में ऐसी बाधाएं ला सकता है जो सबसे चिपचिपी आदतों को भी तोड़ सकती हैं। जंजीर तोड़ने पर बुरा मत मानना। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस अपना अभ्यास फिर से शुरू करें। यह याद रखें कि हर बार जब आप अभ्यास करते हैं तो आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उस सचेत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो अब दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे मुद्दे की तरफ। शांत और संयमित आत्मनियमन का रहस्य क्या है। स्वनियमन क्या है। स्वनियमन उर्फ भावना विनियमन इस बात से संबंधित है कि आप अपने विचारों और व्यवहारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। इसे अपना आंतरिक अनुशासन समझे। स्वनियमन एक बड़े सॉफ्ट स्किल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या IQ का हिस्सा है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने के साथ साथ अन्य लोगों की भावनाओं को पहचानने और प्रभावित करने की क्षमता है। स्वनियमन करने की क्षमता का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि आप अनपेक्षित तरीकों से स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करें। इसका मतलब यह पहचानना है कि आप यह चुन सकते हैं कि किसी चीज पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, चाहे आप कैसा भी महसूस करें। खेल के अंतिम सेकंड में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की कल्पना करें। आपकी टीम पीछे है और जीत का दारोमदार आप पर है। आप दबाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं और शांत रहते हैं। यह प्रदर्शन करने और विजयी शॉट हासिल करने में सक्षम होने और असफल रहने के बीच का अंतर है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है, स्वनियमन का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं के खिलाफ लड़ना चाहिए। यह जानने के बारे में है कि वे क्या हैं, आप उन्हें क्यों अनुभव कर रहे हैं और दबाव में उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। आत्म जागरूकता आत्मनियमन की ओर ले जाती है। अपना आत्मनियमन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अधिक आत्म जागरूक बनने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आत्म जागरूकता स्वयं के प्रति अपने बारे में ईमानदार होने के बारे में है। यह आपके करियर लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक शक्तिशाली सॉफ्ट स्किल है। आत्म जागरूकता के साथ हम अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, सहकर्मियों के साथ मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, बेहतर नेता बन सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप अधिक आत्म जागरूक होते हैं तो आप स्वयं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और आप चीजों को एक निश्चित तरीके से क्यों महसूस करते हैं, सोचते हैं और करते हैं। यही आपकी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होने की कुंजी है। तो स्वनियमन के लिए हमारी नंबर 1 रणनीति। अपनी आत्म जागरूकता सॉफ्ट स्किल विकसित करें। स्वनियमन के लिए 4 रणनीतियां आप जो महसूस करते हैं उसके अनुरूप रहें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर ध्यान दें और अपनी भावनाओं के भौतिक संकेतों को जानें। जब आप निराश या क्रोधित महसूस करते हैं तो क्या आपके पेट में हलचल महसूस होती है? क्या आपको सीने में जकड़न महसूस होती है या आप अपना जबड़ा भींचने लगते हैं? यदि आप जानते हैं कि आप कब अपना आपा खोना शुरू कर रहे हैं तो आप शांत और तर्कसंगत बने रहने के उपाय करना शुरू कर सकते हैं।
इस बात पर ध्यान दें कि आपको भूख लग रही है या थकान महसूस हो रही है। ये कारक आपकी भावनाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आपने कभी जख्मची महसूस किया है तो आपको पता चल जाएगा कि अपने कार्य दिवस के दौरान स्वस्थ नाश्ते से खुद को ऊर्जावान बनाना कितना महत्वपूर्ण है। इसे वश में करने के लिए इसे नाम दें। इसे वश में करने के लिए नाम दें। शब्द गढ़ा, दूसरे शब्दों में आप जो महसूस कर रहे हैं उसका वर्णन करना, नाम देना मस्तिष्क के तर्क संगत पक्ष को किक स्टार्ट कर सकता है और आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। एक बार जब आप भावना का नाम बता दें तो उसका निरीक्षण करें और अपने मस्तिष्क को भावनाओं को संसाधित करने का समय दें। यह आपकी भावनाओं को आप पर हावी होने और आपकी प्रतिक्रिया तय करने से रोकने का एक आसान तरीका है। अगली रणनीति, अपने आप को जगह दें। स्वनियमन में शीर्ष कौशलों में से एक यह जानना है कि खुद को कब स्थान देना है। आपको प्रतिक्रिया देने से पहले बस रुकना और सांस लेने में 10 सेकंड लग सकते हैं। गहरी सांस लेना तनाव दूर करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीकों में से एक है। शोध से पता चलता है कि गहरी सांस लेने और अन्य सांस लेने की तकनीकें तनाव के क्षणों में हमें शांत करने में मदद करती हैं। एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि गहरी सांस लेने के व्यायाम हमें अपना ध्यान केंद्रित करने में सुधार करने में मदद कर सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान दे सकें। स्वयं को स्थान देने का अर्थ स्वयं को स्थिति से पूरी तरह दूर करना हो सकता है। जब तक आप शांत न हो जाएं और स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त न कर लें, तब तक टहलने जाएं या कुछ अलग करें। अगली रणनीति, सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में ध्यान देने और अपनी इंद्रियों का उपयोग करके गैर निर्णयात्मक तरीकों से आपके अंदर और आसपास क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देने का अभ्यास है। यदि आप सचेतनता के कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं तो आप शांत रह सकते हैं और भावनात्मक स्थितियों में नकारात्मक विचार पैटर्न में शामिल होने से बच सकते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे जारी रखें। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि नियमित अभ्यास के केवल 8 सप्ताह के बाद ध्यान तनाव से राहत दिलाने में मदद करता है। आपको यह मिल गया है। याद रखें, जब आपकी भावनाओं की बात आती है तो आप चालक हैं। अपनी आत्म जागरूकता सॉफ्ट स्किल विकसित करें और स्थितियों और लोगों के प्रति अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को विनियमित करने, विघटनकारी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रण में रखने और कार्य करने से पहले सोचने के लिए विभिन्न तरीकों का अभ्यास करना शुरू करें। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या काम करता है और आप आवश्यकता पड़ने पर शांत और एकत्रित रहने में सक्षम होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।